पोषण अभियान की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नेंस डैशबोर्ड पर प्रति माह ब्लॉक एवं जनपद स्तर से डाटा फीड की जानी है। इसके लिए दिए गए कीवर्ड को टाइप कर वेबसाइट को खोलें, फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपको प्रदान किया गया है उसका प्रयोग करें, फिर इंटर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर ब्लॉक लेवल की डाटा एंट्री स्टेटस रिपोर्ट दिखेगी, लेकिन मोबाइल व्यू में वर्ष, महीना वगैरह स्पष्ट नहीं दिखता है। इसके लिए ऊपर दाईं तरफ 3 डॉट को क्लिक कर डेस्कटॉप व्यू सिलेक्ट करने पर सारे ऑप्शन स्पष्ट दिखने लगते हैं, परंतु मोबाइल पर डेस्कटॉप व्यू में फॉन्ट छोटे दिखने के कारण जूम कर देखने की आवश्यकता होती है। दिखाए गए 3 पैरेलल लाइन को टच करने पर 2 विकल्प आते हैं, एक डाटा एंट्री, दूसरा रिपोर्ट्स। रिपोर्ट सेक्शन में एक एक कर सारे ऑप्शन को चेक कर अभी तक फीडेड डेटा को चेक कर लेते हैं, ताकि किस महीने की व कौन कौन सी रिपोर्ट भरनी है मालूम हो जाए। जैसे रिपोर्ट सेक्शन में अगर CVE चेक करना हो तो उस ऑप्शन को टच करते हैं, परंतु मोबाइल व्यू पर होने के कारण यहाँ मंथ व ईयर नहीं दिख रहा है। जब भी मोबाइल व्यू में ऑप्शन पढ़ने में परेशानी हो, पेज के सबसे ऊपरी तरफ 3 डॉट को क्लिक कर डेस्कटॉप व्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। रिपोर्ट सेक्शन में दिखाए गए टॉपिक की रिपोर्ट होती है। DPO लॉगिन कर परिणामवार व जनपद स्तर से भरी गई रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। इसी तरह से संबंधित CDPO अपने आंगनवाड़ी, परिक्षेत्र व परियोजना स्तर की भरी गई रिपोर्ट को देख सकते हैं। ध्यान रहे कि CDPO या DPO के लॉगिन से ही डाटा भरा या देखा जा सकता है। किसी भी रिपोर्ट को वर्षवार और महीनावार चेक करें। जैसे CVE की रिपोर्ट चेक करनी हो तो वर्ष और महीना के हिसाब से हम देखते हैं। जून 2020 की रिपोर्ट न भरी होने के कारण इसमें रिकॉर्ड 0 शो कर रहा है। उसी तरह से VHSND की रिपोर्ट देख सकते हैं। इसे स्क्रॉल कर बाएं दाएं रिपोर्ट के लास्ट पार्ट तक जा सकते हैं। जिस महीने या वर्ष की रिपोर्ट देखनी हो उसे सेलेक्ट करते हुए लिखे हुए गो बटन को क्लिक करें। इसी तरह से रिपोर्ट सेक्शन खोलकर अन्य भरी गई रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। किसी भी रिपोर्ट को फ़ोन या कंप्यूटर पर सेव करने के लिए एक्सपोर्ट बटन को क्लिक करते हैं। सेव्ड फाइल डाउनलोड होने के बाद अब स्क्रीन के नीचे दिखने लगेगा, लेकिन फाइल एक्सेल शीट में ही सेव होगा। आपके मोबाइल पर ओपन करने के लिए MS एक्सेल ऐप होना आवश्यक है। रिपोर्ट इसी तरह एक्सेल शीट में दिखेगा। यहाँ रिपोर्ट फीड न होने के कारण कोई डाटा नहीं शो कर रहा है। अब मॉनिटरिंग के मेन सेक्शन डाटा एंट्री कैसे करें इस पे आते हैं। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिपोर्ट सेक्शन के ऊपर डेटा एंट्री सेक्शन होता है। इसके 5 पॉइंट हैं: ICDS कैश, कैपेसिटी बिल्डिंग, कन्वर्जेंस, प्रोग्राम मैनेजमेंट, AWC इंटरवेंशन। ICDS कैश के अंतर्गत ट्रेनिंग इन कैश ब्लॉक का डेटा भरना होता है, परंतु कोई डेटा भरा न होने के कारण किसी भी महीने की सूचना यहाँ नहीं दिख पा रही है। नया डेटा भरने के लिए नारंगी रंग के प्लस बटन को क्लिक करते हैं। अब पहले की ही भांति पुनः डेस्कटॉप व्यू में डेटा भरते हैं। प्लस बटन क्लिक करने से हमारा ऑप्शंस दिखने लगेगा। नए पेज पर प्लस को क्लिक कर ट्रेनिंग इन कैश ब्लॉक का डेटा भरना शुरू करते हैं। इसमें एक एक कर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, मंथ आदि क्रम से भरते जाते हैं। महीने बाद ही सूचना भरते हैं। उस महीने प्रशिक्षण से संबंधित जो गतिविधियां होती है उसे भरते हैं उसमें। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि जिस महीने आंगनवाड़ी ने जिस फेज में ट्रेनिंग लिया है उसी फेज का सूचना उस महीने में डालेंगी। लास्ट पॉइंट रिमार्क में MS की ऑनलाइन ट्रेनिंग की सूचना भरते हैं, फिर सेव को हिट करते हैं। अगला पॉइंट ILA BRG को सिलेक्ट करने पर रिपोर्ट भरी होने के कारण महीनेवार रिपोर्ट दिख जाती है।
इस तरह से ये मंथ वार रिपोर्ट शो कर रहा है। अगर इसमें और आगे रिपोर्ट है तो नेक्स्ट में शो करेगा। अब जुलाई 2020 की रिपोर्ट भरने के लिए प्लस बटन को क्लिक करते हैं। रिपोर्ट भरने के बाद सेव बटन क्लिक कर सेव करते हैं। उसी तरह से ILA सेक्टर की रिपोर्ट भरते हैं। इस सेक्शन में कौन कौन से पॉइंट भरने हैं स्क्रॉल कर चेक कर लेते हैं। लास्ट तक जाएंगे, उसमें एक एडिट सेक्शन भी दिखाएगा। अब नया डाटा भरने के लिए प्लस को क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शंस दिखा रहा है, ब्लॉक, सेक्टर, मंथ्स, ILA ट्रेनिंग कंडक्टेड, यस और नो। यस को क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शंस दिखेंगे। अब कन्वर्जेंस के अंतर्गत कैप ब्लॉक की फीडिंग देखते हैं। डाटा में दो सूचना इंपॉर्टेंट है, किस क्वार्टर की सूचना भरी जा रही है और कन्वर्जेंस मीटिंग हुई है कि नहीं। अब HR ब्लॉक की डाटा फीडिंग देखते हैं। इसमें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से संबंधित सूचना भरी जाती है, कितनी संख्या है, इसके अलावे उनका नाम क्या है, उनका व्हाट्सएप नंबर क्या है, और साथ में कोई रिमार्क डालना हो तो भी डाल सकते हैं। अगला पॉइंट है AWC इंटरवेंशन। इसके अंदर हम प्रोजेक्ट, परिक्षेत्र, मंथ, आंगनवाड़ी सेंटर का नाम सिलेक्ट कर सेव करते हैं। उसके बाद 4 तरह का डाटा हमारे पास भरने को आता है। एक BHND है, दूसरा CVE है, तीसरा होम विजिट, चौथा बेनिफिशियरी कवरेज है। प्लस बटन को क्लिक करते हुए क्रमशः इन चारों डाटा को हम भरते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि जो जो बिंदु मांगे गए हैं उसको ध्यान से देखकर भरना है। इस पेज के लास्ट सेक्शन में अगर BHND कंडक्टेड यस भरते हैं तो एक नया पेज खुलकर सामने आता है, जिसे हम क्रमशः देखकर बिंदुवार भर लेते हैं। उसके बाद कोई रिमार्क हो वो भी डाल देते हैं, फिर सेव दबाते हैं। इसी तरह से CBE का डाटा भरकर सेव कर लेते हैं। पेज के लास्ट में अगर कोई रिमार्क डालना हो तो उसे डालते हुए इस पेज को भी सेव कर लेते हैं। प्लस बटन को क्लिक कर अब होम विजिट को भरते हैं। पहले की तरह ही सारा डाटा भरकर लास्ट में रिमार्क अगर कोई है तो डालते हुए सेव बटन को प्रेस करते हैं। अब बेनिफिशियरी कवरेज पार्ट को भरते हैं। इसमें क्रमशः स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सेक्टर, मंथ, आंगनवाड़ी सेंटर्स नेम, रजिस्टर्ड लाभार्थियों की संख्या डालते हैं। आगे के पार्ट में कैटेगरी वाइज रिपोर्टिंग मंथ में बेनिफिशियरी की संख्या भरते हैं।